कई भोजपुरी सिंगर्स ने, भोजपुरी एक्टर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, इस फील्ड में काम करने वाले कई सारे लोगों ने महाकुंभ में महास्नान किया और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। साथ ही साथ आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने भी महाकुंभ में महास्नान किया और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा किया। लेकिन इनकी भी काफी ज्यादा ट्रोलिंग और चर्चाएं होने लगी, इनको भी लेकर काफी ज्यादा विवाद होने लगा, क्योंकि ज्योति सिंह अपने हाथ में पवन सिंह की तस्वीर को ली थी और उस तस्वीर को वो अपने सीने से लगाकर डुबकी लगा रही थी, जिस चीज को लेकर काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि पवन सिंह ने भी कह दिया कि भक्ति भाव तो जैसे आज के समय में मजाक बन गया है, कुछ कह दूंगा तो बुरा हो जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भोजपुरी जगत के दो बड़े सितारे खेसारी लाल यादव और पवन सिंह, वो दोनों महाकुंभ में संगम स्नान करने के लिए नहीं पहुंचे, जबकि देश विदेश से तमाम फेमस सेलिब्रिटीज, अंबानी फैमिली, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों ने भी महासंगम में महाडुबकी लगाई। फिर भी ये दोनों कलाकार जो अपने माटी से जुड़े हुए हैं, जो अपने धर्म को इतना मानते हैं, इंडियन कल्चर को इतना बढ़ावा देते हैं, उस पे कई सारे फिल्में बनाते हैं, गाने बनाते हैं, हमारे यूपी बिहार की मिट्टी को इतना तवज्जो देते हैं, बावजूद इसके ये दोनों कलाकार महाकुंभ में डुबकी लगाने क्यों नहीं पहुंचे? ये तो उनकी अपनी व्यस्तता के कारण हो सकता है कि वो न पहुंचे हों। हालांकि आपको बता दें कि इस महाकुंभ में जो लोग भी स्नान किए हैं, उनको लेकर ये कहा जा रहा है कि जिनके पाप ज्यादा थे वो महाकुंभ में महास्नान करने पहुंच गए, ईश्वर ने उन्हें बुला लिया, गंगा मैया ने उन्हें बुला लिया। लेकिन जिनके पाप नहीं थे, जिन्होंने पाप नहीं किया था, उन्हें गंगा जी ने नहीं बुलाया। इसका मतलब जिन लोगों ने स्नान नहीं किया, जो लोग महाकुंभ का हिस्सा नहीं रहे, उनका ये कहना है कि हमसे पाप नहीं हुआ था, इसलिए हम महाकुंभ में स्नान करने नहीं गए, आप लोग पापी हैं इसलिए आप लोग जाकर स्नान किए। इस महाकुंभ को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या इस महाकुंभ का हिस्सा रहे या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें।